नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में वर्ष 2015 का विधानसभा चुनाव ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की भी दिशा बदल दी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक जोखिम लिया था वह 2 साल के भीतर एक सुनियोजित और सशक्त वापसी में तब्दील हो गया। 2015 का यह चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं था, बल्कि ये मोदी लहर बनाम बिहारी स्वाभिमान की टक्कर बन चुका था और नतीजा ये रहा कि दिल्ली से चली आंधी बिहार में आकर थम गई। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत ने पार्टी के हौसलों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। ऐसा लगने लगा था कि अब भाजपा का रुक पाना किसी से बम से भी नहीं हो पाएगा, कि वो बम से भी नहीं रुक पाएगी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी और भाजपा को यकीन था कि बिहार में सरकार बनाने का सपना वे आसानी से साकार कर ले। इसी आत्मविश्वास के साथ भाजपा ने 2015 के विधानसभा चुनाव में अपने कोर गठबंधन को मजबूत किया। लोजपा, हम और रालोसपा जैसे सहयोगी दलों के साथ मिलकर भाजपा ने एनडीए का मोर्चा सजाया और 157 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। इसके अलावा लोजपा को 42, रालोसपा को 23 और जीतन राम मांझी हमको 21 सीटें दी गई। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अंदर खाने गुटबाजी और मुख्यमंत्री पद को लेकर अस्पष्टता ने स्थिति को उलझा दिया। उधर नीतीश कुमार ने 2014 की करारी हार से सबक लेते हुए एक मजबूत और वैचारिक गठबंधन तैयार किया। राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की नींव रखी। सीटों के तालमेल में भी रणनीतिक संतुलन साधा गया। जेडीयू ने अपने 115 विधायकों के बावजूद सिर्फ 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। राजद को भी 101 सीटें दी गई, जबकि कांग्रेस को सीधा 41 सीटें मिली। ये त्याग और सामंजस्य महागठबंधन की एकजुटता का संकेत था, जो जनता को भी साफ साफ नजर आया। जेडीयू ने पिछली बार 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार खुद पीछे हटकर साझेदारी को प्राथमिकता दी। यही रणनीति आगे चलकर महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। ये चुनाव केवल नेताओं का नहीं, 2 विचारधाराओं का था। एक तरफ विकास के नाम पर केंद्र की भाजपा सरकार का वादा, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और बिहारी अस्मिता की पुरानी परंपरा। नतीजे जब सामने आए तो राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैल गया। जिस एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी, वह 58 पर ही सिमट गया। भाजपा मात्र 53 सीटें जीत सकी और उसके तीनों सहयोगी मिलकर सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गए। इससे साफ था कि जनता ने बाहरी बनाम बिहारी की बहस में नीतीश लालू की जोड़ी को ज्यादा भरोसेमंद समझा। जी हाँ, महागठबंधन को कुल 178 सीटें मिली थी और उसे लगभग 41% वोट शेयर प्राप्त हुआ। यह चुनाव नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ी जीत थी। उन्होंने न केवल भाजपा से अलग होकर अपनी रणनीतिक जमीन फिर से बनाई, बल्कि अपने समर्पण और समावेशी नेतृत्व से पूरे महागठबंधन को एक सूत्र में बांधकर अपराजय बना दिया। वहीं लालू यादव की रणनीति और जनाधार ने साबित कर दिया कि राजनीति में अनुभव और जमीनी पकड़ का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन लालू यादव जिस तरीके से जंगल राज की पहचान के तले दबे थे, उसने बिहार की राजनीति में एक बार फिर गोलमाल कर दिया और नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला। 2015 का यह चुनाव आने वाले वर्षों के लिए एक संदेश भी छोड़ गया। सिर्फ प्रचार, चेहरों और लहरों के भरोसे जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। बिहार ने बता दिया कि वह सोच समझकर वोट करता है। इस बार भी नीतीश कुमार एनडीए के पाले में हैं और देखना ये होगा कि इस बार अपने जीत का झंडा कौन लहराता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।